तो फिजिक्स क्लास 10वीं के फिजिक्स, 10वीं ना यानी 10th में, तो फिजिक्स में पढ़ा रहे थे प्रकाश का प्रवर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम अली सब अभी जस्ट पढ़ेंगे छाया, और छाया के बाद हम पढ़ेंगे मतलब उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन के बारे में समझेंगे, प्रकाश का प्रवर्तन के बारे। फिर पढ़ेंगे नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, और फिर हम लोग पढ़ेंगे अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। ठीक, पढ़ेंगे नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन, छाया, प्रकाश का परावर्तन, नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। एकदम मस्त पढ़ेंगे। चलो ये लिस्ट हम लोग का है, देखिए हम कर दिए। ठीक, अब सबसे पहले जानते हैं छाया किसको कहते हैं। देखूंगा छाया, ध्यान से सुनना, ज़्यादा समझ में आएगा छाया। अब छाया किसे कहते हैं पहले ही समझना है। तो मान लो कि कोई अपारदर्शी पदार्थ रख लेते हैं। कोई अपारदर्शी पदार्थ का मतलब जैसे ये किताब ले लिया, नहीं अपारदर्शी पदार्थ रख लिया। अब एरा पर मान लो लाइट जलाएंगे, अभी तो भाई पूरे इंजोरे दिखेगा, काला कथरों नहीं दिखेगा, नहीं दिख रहा, नहीं दिखता है थोड़ा बहुत है। ओह चलो, तो जहाँ पर काला दिखेगा, जिसे यहाँ पर लाइट जलाएं तो इससे तो प्रकाश आर पर नहीं करेगा जी, नहीं करेगा आर पर, तो इसके पीछे कैसा क्षेत्र बन जाएगा, काला। यानी कि हो गया अपारदर्शी पदार्थ। क्या हो गया, अपारदर्शी। और जब इससे प्रकाश प्रवाहित किया तार पर नहीं हुआ, तो इसके पीछे कैसा क्षेत्र बन गया, काला, काला क्षेत्र। जैसे मान लो ये अपारदर्शी पदार्थ है, ऐसे इधर से हम लाइट जलाएं तो इससे आर पार नहीं किया, लेकिन इधर काला क्षेत्र बन गया। क्या बन गया, काला, काला क्षेत्र बन गया। कैसा क्षेत्र बना, काला क्षेत्र। ठीक, काला अंधेरा क्षेत्र, काला अंधेरा, पूरा अंधेरा नहीं, थोड़ा बहुत अंधेरा बनता, काला अंधेरा क्षेत्र बन गया। और यह काला अंधेरा क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे, छाया। क्या बोलेंगे, छाया। तो क्या समझा कि ये अपारदर्शी पदार्थ है। कौन पदार्थ है, अपारदर्शी। अपारदर्शी पदार्थ का मतलब जिससे प्रकाश आर पार नहीं होगा, तो जिससे आर पार नहीं होगा वो कौन पदार्थ हो गया, अपारदर्शी पदार्थ। तो इसे प्रकाश हम प्रवाहित किए, इससे आर पार नहीं हुआ, तो उसके पीछे कौन क्षेत्र बन गया, काला क्षेत्र। उसी को हम क्या बोलेंगे, काला अंधेरा बन गया। काला अंधेरा बन गया, नहीं काला जो था जो अंधेरा बन गया, नहीं काला अंधेरा क्षेत्र, काला अंधेरा क्षेत्र, उसी को क्या बोलते हैं, छाया। अच्छा सिंपल से याद रखो, मान लो कि कोई माया नाम की लड़की है। क्या है, ये लड़की पार दी है, ऐसे तो नहीं, हाँ चलो हो गया, नहीं चलो ये लड़की पार दी है। आज तो सबका डाउट है कि लड़की है कि नहीं है। देखो अच्छा मानने में की जाता, मान लो देखो बोल रहा सर जी पुतला है, अरे मान लो प्रियंका चोपड़ा होगा नहीं। अच्छा चलो नहीं, लड़की है, इसका नाम हम रख दें कोची, माया। क्या रख दिए, माया। अब इधर से माया पर लाइट जलाएंगे तो माया के तो पार आर पर लाइट नहीं ना होगा ना जी, तो वो पलट दिया पीछे, उसके पीछे ना होगा, तो माया के पीछे पलट गया कोची, छाया। याद कैसे रखना, माया पलट दो आधो लो, कैसे याद रखेंगे, माया पलट दो, यानी कि माया अपारदर्शी पदार्थ हो गया, और उसके पीछे जो काला अंधेरा क्षेत्र बना उसको हम क्या बोलेंगे, का छाया। क्या बोलेंगे, ठीक ना। अब परिभाषा इसको कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे। ये तो भाई समझाने का तरीका हो गया, अब बोलने का तरीका में ऐसे बोलेंगे। अच्छा चलो करने गया जी, अभी वाला जो था ना इसको साइड थोड़ा सा कर लेते हैं, लॉलीपॉप याद रह जाएगा कि माया पलट दो। हाँ अब इसको ऐसे देखो, यह ऐसे परिभाषा याद रखना कि जब किसी अपारदर्शी पदार्थ से, जब किसी अपारदर्शी पदार्थ से प्रकाश प्रवाहित, जब किसी अपारदर्शी पदार्थ से प्रकाश ऐसे कैसे होगा, परिभाषा अपना भाषा में होना चाहिए ना, ऐसे तो उल्टा पुल्टा हो रहा ना। जब किसी अपारदर्शी पदार्थ से प्रकाश
देखो ऐसे होना चाहिए, मतलब परिभाषा का मतलब होना चाहिए रसगुल्ला नहीं। जब प्रकाश अपारदर्शी पदार्थ पर पड़ता है, पदार्थ पर पड़ता है कौमा, तो उसके पीछे काला अंधेरा क्षेत्र बन जाता है कौमा, जिसे क्या कहते हैं? ओहो, कौन पलट दिया? छाया, जिसे छाया कहते हैं। आइल बात समझ में? तो जब प्रकाश अपारदर्शी पदार्थ पर पड़ता है तो उसके पीछे काला अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जिसको क्या बोलेंगे? समझ में लो ना। अच्छा, हम ऐसे खड़े तो पीछे बनना है कि नहीं? थोड़ा बहुत नहीं बनना है। ओहो, उधर बनता बोर्ड के अपार में। चलिए, ऐसे भी जब तक आदमी जिंदा है तब तक उसका छाया बनेगा जी, मरला के बाद कैसे बनेगा? चलिए जाएगा ना? नहीं। तो जब प्रकाश अपारदर्शी पदार्थ पर पड़ता है तो उसके पीछे काला अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जिसको क्या बोलेंगे? छाया। अब तो छाया के बारे समझ गए, चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब हम क्या समझने? देखो ये आगे समझना है प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन। अब देखो प्रकाश का परावर्तन के बारे में समझना है। यह रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यह जैसे हम एगो चीज़ ले लेते हैं, इसको हम ऐसे ले लेते हैं, यहाँ ले लिए, और इसको पीछे हम ऐसे कर देते हैं। तुम लोग देखना ध्यान से, ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, और इसको नाम हम देते हैं, मान लो सपोर्टेड। ऐसे तो हमने कुछ नए नाम जानवर तो जानवर के पापा के खड़ा मोछ है नहीं जी, नहीं जाने के देन बोलेंगे जो खड़ियल है जी। अब जे ऐसे जो उजर बूढ़ा हमने हो जाता है, बाबूजी बूढ़ा ना होते रे, अटक जीतन की अटके का मतलब की कि पहले हमरा लेके चल जेते, अटक न बूढ़ा तक बचाना है ना रे। तई जो खड़ा जो उजर है ओरा बोलबे राजा तीता कौची, यानी कि पापा के मोछ। तो पापा के मोछ नहीं समझेंगे, लेकिन वो क्या है था? राजती थी। कौची से राजती थे? चांदी से। कौची से? यानी कि पेंट के लिए, ठीक ना। अब मान लो कि इधर से प्रकाश आता है, इधर से प्रकाश आता है, आने के बाद टकराता है, इधर से प्रकाश आने के बाद टकराता है। अब टकराने के बाद क्या वजह समझ? पहले सब ल हमको बोले सब पहले ही सब बोला था, बताइए। एगो बोल रहा है दोबारा लौट जाता, तेको बोलता अरे लड़का। देखिए तई हो गया, समतल दर्पण हो गया ना। अब ये पीछे जो कैल है राजतीत कैल है, क्या कैल है? राजतीत। अच्छा, हम दर्पण अभी बोले थे जी, नहीं तब तो इसको नामा बोल देते हैं, हम निकल गया मुँह से। नहीं, समतल, समतल दर्पण, दर्पण कुछ बोलेंगे? समतल दर्पण। दर्पण मतलब होता आईना। जरा हम देखो कुल चेहरा देखा है गोर गोर, मतलब गोर गोर कार देखा है, लेकिन कि कार को आदमी देखते हैं मतलब गोर होते, ऐसा थोड़ा क्या है? जैसा नहीं जैसा ना होते जी। हाँ, तब इन्हीं कार की भौजी देखल तो गोर हुई थी। देखिए तो ये हो गया कौची? समतल दर्पण। आई कौची के लेता? राजतीत के लिए। कौची से था? चांदी। तब पहले ये समझना, जैसे हम समझा रहे हैं समझना, ठीक ना। अब फालतू बोलने से फायदा नहीं, फालतू सुनने से फायदा है। सुनकर केरो तर चर्चा करे से फायदा है कि देखिए हमारे चंदन सर ऐसे पढ़ो नहीं जी, सही बात है कि नहीं? आई हमको तो पढ़ा, हमारे तर चर्चा के लिए ऐसे तो कैसे मजा आएगा ना। चर्चा किसी और तर नहीं। तो देखिए, तो हम क्या बोले कि जब प्रकाश आया, ठीक ना, तो कोई भी जब प्रकाश आता है और कोई भी वस्तु पर टकराएगा, कोई भी वस्तु पर, समतल दर्पण है, दुनिया के कोई भी वस्तु पर टकराए तो या तो प्रकाश थोड़ा बहुत अवशोषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवशोषित। जैसे हमारी सर पड़ेगा तब प्रकाश मतलब लाइट मतलब धूप में हमारी सब रहे तो रौदवा में थोड़ा बहुत शरीर गर्म ना होते रे, होती कि ना होते, तो मतलब हमारे शरीर अवशोषित किल की ना, लेकिन सूर्य के प्रकाश पूरे कर लेता है और फिर लौटी थी ना,
तो आइल है गेल है और कुछ बोले प्रकाश का परावर्तन, बस हो गया आंसर। एक ही नहीं कि मान लो गोलुआ पर पढ़ ले आ गोलुआ पर ऐसा पढ़ ले कि पढ़ गए ऐसे थोड़ा क्यों होता है। पढ़ ले फिर लौटा के जीती ना, तो दुनिया के कोई भी पदार्थ है उस पर प्रकाश पड़ेगा, या तो वो अवशोषित कर लेगा या तो वो रिटर्न कर लेगा। कुछ अवशोषित करेगा कुछ रिटर्न कर लेगा। कितना चीज कुछ आर पार भी कर सकता, लेकिन अपारदर्शी पर पड़ेगा तो अपारदर्शी पर पड़ा और उस पर टकराया, टकराने के बाद या तो अवशोषित जितना करे क्षमता था किया और फिर रिटर्न कर दिया। जैसे चंद्रमा क्या है, चंद्रमा नहीं बोल रहे, चंद्रमा क्या अपारदर्शी नहीं, वो थोड़ के उससे प्रकाश आर पर हो जाता है नहीं, तो उससे प्रकाश पड़ा और कि चांदी कोरा में परत लगल है, लेकिन पड़ल या फिर लौटेते नहीं, पड़ले अवशोषित करे के जितना क्षमता है चंद्रमा किया और बाकी नीचे भेज दिया कि जाइए। तना मनीषा बोले चंदा मामू का को मामू से लाइट निकला है नहीं तो पड़ा लौटा नहीं जी। तो यहाँ पर क्या कोई भी अपारदर्शी पदार्थ पर प्रकाश पड़ा तो या तो कुछ अवशोषित कर ले या रिटर्न कर लेगा, ये होगा ठीक ना। तो यहाँ पर परिभाषा इसको बताएंगे कि कैसे लिखते हैं, लेकिन पहले ही समझना कि प्रकाश इधर से आया तो जदर में आएगा उसको हम ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे समझ जाना, ऐसे आया नहीं तो समझ जाना कैसे आ रहा ठीक। अब ऐसे फिर कुछ हो गया गया, हे पीला पीला हमने गया था, आया फिर कुछ हो गया गया, और ये रेड हो गया, रेड ऐसे कुछ हो गया फिर चला गया, तो आया और गया, तो आके प्रकाश टकराता फिर लौट के चला जाता, इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब परावर्तन का मतलब होवे कराए लौटना, कौची टकरा कर लौटना, कौची समझा। भोरे भोरे उठली या रोड पर बाहर आ गई, हमको पता नहीं चला कि बाहर कोई लड़की जा रहा था, टकरा जाए मारते घूम गई तुरंत लौट जाए ना। तब परावर्तन मतलब क्या हुआ लौटना, आज इधर उधर कहीं ना दे देना तो नहीं, तो याद है देखिए ध्यान सुनना। तो क्या हुआ, जब प्रकाश किसी सतह पर, इसका सिंपल से बोलेंगे, जब प्रकाश किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है तो टकरा कर वापस लौट जाती है। जब प्रकाश किसी चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है, यहाँ पर सिंपल से लिख रहे हैं, जब प्रकाश किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है कौमा तो टकरा कर वापस लौट जाती है कौमा, जिसे क्या कहते हैं प्रकाश का आयल बात समझ में, कि जब प्रकाश किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है तो टकरा कर वापस लौट जाती है, उसे हम क्या कहेंगे प्रकाश का। लेकिन अगला बात समझना जरूरी है कि जिससे टकराएगा, अभी कि नहीं जिससे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, अभी नहीं बोला नहीं, जिससे टकराता है उसको बोलते हैं परावर्तक सतह। क्या बोलते हैं परावर्तक। जैसे मान लो अभी आके टकराया एकरा से टकराया जी, इधर से आया एकरे से टकराया, तेरा बोलेंगे परावर्तक सतह। आराम परावर्तक सतह कौन हो जाएगा, समतल दर्पण, तब परावर्तक सतह हो गया। अब यहाँ पर ये भी याद रखना कि सबसे अच्छा परावर्तक सतह कौन है, सबसे अच्छा परावर्तक सतह सुन लो जी, एरा संकेत में बोला ए जी चांदी, आगे नहीं बोलेंगे नहीं तो सुना लो तो पायल लगा दो ना, ए जी कौची के जी, तो ए जी चांदी नहीं, तो ए जी के संकेत कौची है चांदी। अगर एग्जाम में परीक्षा में आ जाए कि सबसे अच्छा परावर्तक सतह कौन होता है, चांदी। अब परावर्तक सतह के प्रकृति मतलब समझो स्वभाव नहीं, परावर्तक सतह के प्रकृति के आधार पर दो प्रकार के होता परावर्तन। कै प्रकार के, चलो ये वाला समझ गया ना पूरा। परावर्तक सतह के प्रकृति देखो, परावर्तक सतह के प्रकृति परावर्तक सतह के प्रकृति के आधार पर परावर्तन जो होता है, कई प्रकार के, दो प्रकार के। अब कौन कौन दो प्रकार का होता है तो अपन लिस्ट बना देते हैं। एक होता है नियमित, क्या होता है नियमित परावर्तन। कौन परावर्तन, नियमित का मतलब होले बढ़िया से ले बढ़िया से गेले। देखो घर में कोई कुटुम्ब आवखिन तो कितना बढ़िया से आवखिन, बढ़िया जीतुन पी पा के बवंडर नहीं करता,
नहीं जी। आ कितना पी के लो तो नाक नक से झरा के गेलो कितना जगह लतखोरिया नहीं कर दे। तो याद रहे नियमित परावर्तन का मतलब हुआ कि बढ़िया से आया बढ़िया से गया, यानी कहने का मतलब हुआ नियम के साथ आया बढ़िया से चला गया। यह देखो प्रकाश आया और टकरा के वापस कुछ हो गया चला गया। एकरा क्या बोलेंगे, जब प्रकाश किसी चिकनी चमकीली सतह पर पड़ती है तो निश्चित नियमानुसार, जब प्रकाश किसी चिकनी चमकीली सतह पर पड़ती है तो निश्चित नियमानुसार टकरा कर वापस लौट जाती है। फिर से धीरे से बोलता एकदम प्यार से, जब प्रकाश किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है तो निश्चित नियमानुसार टकरा कर वापस लौट जाती है, जिसे नियमित परावर्तन कहते हैं। उसका चित्र ही है, ठीक ना। तो कुटुंबा वाला कहानी आदर तो ने कितना इज्जत से आवाखिन, इज्जत से जाखिन नहीं तो नियमित हो गए नहीं। तो नियमित परावर्तन समझ गया होगा कि जब प्रकाश निश्चित रूप से आएगा टकरा कर बढ़िया से फिर कुछ होगा चला जाएगा और चिकनी चमकीली सतह पर पड़ेगा। अच्छा अनियमित परावर्तन में क्या होगा, अनियमित में होगा चिकना सतह तो होगा लेकिन रुखड़ा होगा। कैसा होगा, रुखड़। चिकना तो होगा लेकिन ऐसे है यह देखिए रुखड़ा सतह, इधर से आया तो इधर गया, इधर से टकरा किया, फिर देखा लूँ ना जी। ये ली कैसे जैसे तैसे आ गेले भी कैसे जैसे तैसे। तैरा कौचुक बोलो वैसा का कुटुम्ब के बोलो पेकड़ा आइलो एकदम बढ़िया सी आई तो देखने लग तो कि बाबा, फिर अला के बाद खोज तो करो कि है जुगाड़ है गरम गोदाम के। गरम गोदाम मतलब समझ लो ना ओ टॉनिकवा नहीं। अब बिहार में तो बंद है तैयो खोजे लेता कोली खिड़की में नहीं याद रहिए। तो इसको क्या बोलेंगे, अनियमित परावर्तन। कौन परावर्तन, अरे हम आएगा जैसे तैसे जाएगा भी। तो परिभाषा ऐसे लिखेंगे, यही कि नहीं ऐसे परिभाषा लिख देना, आएगा जैसे तैसे गया भी जैसे तैसे अनियमित परावर्तन। ऐसे नहीं, कैसे लिखना है नहीं, ऐसे लिखना है कि जब प्रकाश किसी चिकनी, ध्यान से सुनना, जब प्रकाश किसी चिकनी तथा रुखड़ी सतह पर, किसी चिकनी तथा रुखड़ी, देखो चिकनी, अच्छा चिकनी बोल रहे हैं तो कितना लड़की समझ रहेगा, चिकना बात कर एकदम चिकना बात कोची कर नहीं, चिकनी तथा रुखड़ी। या जब प्रकाश किसी चिकनी तथा रुखड़ी सतह पर पड़ती है तो निश्चित नियमानुसार, कैसे अनिश्चित अनियमित रूप से, कैसे जी, जब प्रकाश किसी चिकनी तथा रुखड़ी सतह पर पड़ती है तो अनियमित रूप से टकरा कर वापस, जब प्रकाश किसी चिकनी तथा रुखड़ी सतह पर पड़ती है तो अनियमित रूप से टकरा कर वापस लौट जाती है, उसे कौन परावर्तन कहते हैं, अनियमित परावर्तन। कौन परावर्तन, तो नियमित परावर्तन फिर से सुन लेना, अनियमित परावर्तन फिर से सुन लेना। और एगो छाया था पीछे नहीं, उसको भी सुन लेना। पहले छाया किसे कहते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक ना। जब प्रकाश अपारदर्शी पदार्थ पर पड़ती है तो उसके पीछे काला अंधेरा क्षेत्र बन जाती है, जिसे क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। आयल बात समझ में। अब अगला एगो बीच में था प्रकाश कपड़ा बर्तन, चलो भी सुन लो कि जब प्रकाश किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है तो टकराकर वापस लौट जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसके बाद बीच में आया था परावर्तक सतह नहीं, तो परावर्तक सतह किसको कहेंगे, जिस सतह से टकराकर प्रकाश वापस लौटती है, उसे परावर्तक सतह कहते हैं। सबसे अच्छा परावर्तक सतह कौन होता है, चांदी। लेकिन सामान्य तौर पर किसका उपयोग किया जाता है, समतल दर्पण का। किसका, समतल दर्पण, ये भी याद रखना। अच्छा, परावर्तक सतह के प्रकृति के आधार पर परावर्तन कई प्रकार के भेले, दो प्रकार, एगो नियमित परावर्तन, एगो अनियमित परावर्तन। अब नियमित परावर्तन किसे कहेंगे, जैसे समझना, जब प्रकाश किसी चिकनी चमकीली सतह पर पड़ती है तो निश्चित नियमानुसार टकराकर वापस लौट जाती है, तो उसे कौन परावर्तन कहेंगे, नियमित परावर्तन। अनियमित वाला में जब प्रकाश किसी
चिकनी तथा रुखड़ी, समतल नहीं, कैसा रुखड़ी, रुखड़ी सतह पर पड़ती है तो अनियमित रूप से, कैसे जी, अनियमित रूप से टकराकर वापस लौट जाते, उसे कौन प्रवर्तन कहेंगे, अनियमित प्रवर्तन। तो यहाँ तक बोले थे, यहाँ तक समझा दिए, फिर अगला दिन ना, अगला क्लास में नहीं, बस ठीक है।